और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने कारकों को पढ़ा, कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके कुछ विशेष उदाहरणों को भी वहाँ पर देखा था। वहाँ पर आप अगर उदाहरणों को देखेंगे तो ज़्यादातर उदाहरण जो मैंने दिए थे वो संज्ञा के साथ दिए थे, लेकिन अगर आप परिभाषा की बात करें तो कारक की जो परिभाषा है वो क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द या क्रिया से ज्ञात होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम की बात आई तो थी परिभाषा में, लेकिन सर्वनाम के मैंने उदाहरण नहीं दिए थे। वो क्यों नहीं दिए थे उसका भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाने की सोची थी। वीडियो है सर्वनाम की कारक रचना या रूप। अब हमको यहाँ पर रूप की बात क्यों करनी पड़ रही है, रचना की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि सर्वनाम के साथ में जब भी कारक विभक्ति लगकर आती है तो संश्लिष्ट रूप में लगकर आती है। इसलिए याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है कि सर्वनामों के साथ जो कारक विभक्ति लगती है किस रूप में लगती है, संश्लिष्ट या अश्लिष्ट रूप में। तो याद रखिएगा, संश्लिष्ट अर्थात जुड़कर आती है। संश्लिष्ट की जगह श्लिष्ट शब्द भी लिखकर आ सकता है, तो इतना आपको गौर कर लेना है। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ। तो जब ये कारक विभक्ति किसी भी सर्वनाम से जुड़कर प्रयोग होती है तो उस कारक के या उस सर्वनाम के मूल रूप में परिवर्तन भी कर देती है। तो उसी परिवर्तन के आधार पर ये मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, सामान्य तौर पर हम सर्वनामों को पहचान जाते हैं, लेकिन जब उनकी कारक विभक्तियां संगति होती हैं और जुड़कर जब आती हैं तो उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तब ये दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ से प्रभावी होंगी। सर्वनाम को पहचानना भी, जैसे कोई वाक्य आ गया और उसमें कारक विभक्ति लगा के सर्वनाम दे दिया और आपसे पूछ रहा है बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, जैसे कि उसने दे दिया वह अपने को सुधार रहा है, तो यहाँ अपने को शब्द जो दिया है तो अब वो पूछेगा बताओ अपने में कौन सा कारक है। ठीक है, अब वो कौन सा कारक है ऐसे भी पूछ सकता है और सर्वनाम भी पूछ सकता है। सर्वनाम पूछ लिया तो निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको सर्वनाम में और कारकों में कोई समस्या नहीं आएगी, अगर उदाहरण सर्वनाम का भी आ जाता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये थोड़ा सा समय बचाने के लिए इतना मैंने लिख लिया था। ठीक है, देखिए कारक अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने 7 कारक सभी में लिखे हैं। 7 कारक क्यों लिखे हैं? क्योंकि संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनामों में नहीं होता, क्योंकि जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो संज्ञा के द्वारा ही किया जा सकता है। सर्वनाम के द्वारा किसी को संबोधित या किसी को पुकारा नहीं जा सकता, इसलिए संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता। अब अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम के अनुसार कारक कितने होते हैं, तो सर्वनाम के अनुसार कारक केवल 7 होते हैं, कर्ता से लेकर अधिकरण तक। बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि उत्तम पुरुष होता है आपका मैं, जब कर्ता कारक के रूप में मैं आता है तो या तो बिना विभक्ति के आता है या विभक्ति सहित आता है। जब विभक्ति रहित आता है तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो स्वतंत्र रूप में क्या प्रयोग होगा? मैं। ठीक है, और अगर कारक विभक्ति लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैंने। ठीक है, अब मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? हम, और इधर क्या बनेगा? हमने। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है, तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मुझे और दूसरा हो जाएगा मुझको। वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझको पढ़ाता है, तो ये दोनों ही क्या है आपके? को विभक्ति की वजह से। यहाँ क्या हो जाएगा? हमें और हमको। बात आपकी समझ में यहाँ तक आ रही है ना? चलिए, कर्ण कारक में क्या होगा? कर्ण कारक की विभक्ति होती है से और द्वारा, और मैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी कारक के बारे में बताऊंगा, पहचानने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में के अंत में, और या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, कर्ण कारक की विभक्ति से होती है तो क्या हो जाएगा? मुझसे या मेरे द्वारा। ठीक है, यहां हमसे या हमारे द्वारा। ठीक है, जैसे हमारे द्वारा पत्र लिखा गया या हमसे पत्र नहीं लिखा जाता, तो हमसे में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। संप्रदान क्या होता है? मेरे लिए। यहां क्या हो जाएगा? हमारे लिए। अपादान कारक की विभक्ति से होती है तो क्या हो जाएगा? मुझसे। यहां क्या हो जाएगा? हमसे। संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, और यहां पर हमारा। मैं देखिए पुल्लिंग में ही प्रयोग कर रहा हूं अधिकतर। जैसे अगर स्त्रीलिंग में आएगा तो मेरी हो जाएगा, बहुवचन में आएगा तो मेरे हो जाएगा। चलिए, अधिकरण में होता है मुझ में, मुझ पर, हम में,
और हम पर। ठीक है, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं छोटा नहीं लिखूंगा तो बोर्ड पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई। कारक के आधार पर मैंने सभी रूप बना दिए, जिस जिस रूप को आप पेपर में देखें उसी रूप के आधार पर उस कारक को आप लगा सकते हो। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष तू। अगर आप देख पा रहे होगे तो वहां पर देखिए मैं में परिवर्तन होकर मुझसे भी बना, मेरा भी बना, मुझ में भी बना, अब इधर आ जाते हैं। देखिए कर्ता कारक के में अगर तू की बात करी जाए तो एक वचन में तू का प्रयोग होता है तू, और जब कर्ता कारक के साथ में विभक्ति लग जाती है तो क्या हो जाता है तूने। बहुवचन में क्या होता है तुम और तुमने। और आदर सूचक मैंने यहां लिख रखा है, आदर सूचक हम मध्यम पुरुष के लिए आपका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपने। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको अभी देखिएगा इन दोनों में होगा, इसीलिए तो मैं ये करा रहा हूं। चलिए कर्म कारक में क्या हो जाएगा तुझे या तुझको, तुम्हें तुम्हें या तुमको। यहां माफ कीजिएगा आपको। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, चलिए माफ करिएगा समस्या के लिए। चलिए कर्ण कारक में क्या होगा तुझसे या तेरे द्वारा, या तुमसे या तुम्हारे द्वारा। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा आपसे। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है लिए, तो क्या हो जाएगा तेरे लिए, और यहां क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, यहां आपके लिए। अपादान कारक में क्या हो जाएगा तुझसे, और यहां तुमसे, और यहां आपसे। संबंध कारक में क्या हो जाएगा तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहां तुम्हारा और यहां आपका। अधिकरण में क्या हो जाएगा तुझ में, तुझ पर, तुम में और तुम पर, और यहां आप में और या आप पर। ठीक है, अब अन्य पुरुष की बात करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहाँ होता है और इन दोनों में होता है, यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा तो वह होगा, और जब कारक विभक्ति आती है तो ये उस शब्द बन जाता है और उसके साथ में लगता है ने। और बहुवचन में क्या रूप बनता है इसका वे उन्होंने। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा है उसने पढ़ाई की, वे पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा उसे, उसको, उनको या उन्हें। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा उससे, यहां क्या हो जाएगा उनसे। तो बाकी के आप कर ही लोगे, आराम से कर लोगे ना। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता, अगर समय ज़्यादा होता, अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते होते तो मैं पूरा करवाता। ठीक है, यहाँ मैंने 1 2 3 ये जो संख्या लिखी है कारकों को सूचित करने के लिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण के लिए। ठीक है, तो ये आप कर ही लेना, इसको करके देखिएगा। आप नहीं समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब निजवाचक की बात कर लेते हैं, इससे समझना बहुत जरूरी है। निजवाचक जो आप होता है ये स्वयं का अर्थ प्रदान करता है। किसका? स्वयं। यहाँ आपका प्रयोग एक यहाँ पर कर चुके हो, अब आप फिर यहाँ पर आ गया, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका कारक के रूप में जब रूपांतरण होता है या रूप बदलता है तो बनता है आपने, और जब निजवाचक में आपका रूपांतरण होता है तो रूप बनता है अपना। यहाँ क्या बनता है? आपने, और यहाँ क्या बनता है? अपने। ठीक है, चलिए कर्ता कारक में निजवाचक नहीं होता और निजवाचक बहुवचन में भी नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बहुवचन में पाया जाता है लेकिन ये बहुवचन में नहीं पाया जाता। देखिएगा कर्ता कारक में तो निजवाचक होता नहीं है, लेकिन यहाँ होता है अपने को। करण कारक में क्या हो जाएगा? अपने से, अपने लिए। अपादान कारक में अपने से, संबंध अपना।
अधिकरण अपने में, अपने पर, जैसे वह अपने में ही लगा रहता है, तो अपने में ही अर्थात स्वयं में ही लगा रहता है, वह अपने से दूर जाना चाहता है अर्थात स्वयं से दूर जाना चाहता है, वह अपने लिए ही पैसा खर्च करता है, तो अपने लिए ही मतलब स्वयं के लिए, तो यहां पर जो अपने शब्द आ रहा है ये स्वयं का अर्थ प्रदान कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर ये कहीं भी रूप आपको दिखाई दें तो सर्वनाम होगा आपका निजवाचक और कारक जो होंगे वो विभक्ति के आधार पर आप पहचान ही लेंगे। बात यहां तक आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अभी वह का उसने किया था, इसी तरीके से अगर यहां पर होता आपका, देखिए अन्य पुरुष की जगह अब हम लिखेंगे निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह का अगर निश्चयवाचक देखोगे तो उसके रूप इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है, वह के रूप इसी तरीके से चलते हैं, या कहा जाए केवल उसमें कुछ ही कारक पाए जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था। तो यह की अगर बात करी जाए तो यहां जो रूप बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, वो देखिए यह के, देखिए यह का क्या बनेगा, एक तो यह बनेगा और इसने, और यहां ये और इन्होंने, ठीक, यहां क्या बनेगा, इसे, इसको, इन्हें, इनको। बात समझ में आ रही है? बाकी क्या आप कर ही लेंगे। अगर मैं अधिकरण की कारक की बात कर लूं या संप्रदान की, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए, ठीक है, अरे 3 नंबर पे वो आएगा इससे, और यहां आ जाएगा इसके लिए, इसके लिए, इनके लिए, इससे, इसका, इस पर, इसमें। कर लेंगे आप आसानी से, बहुत आसान होता है, करना बहुत आसान होता है। अगर इन रूपों को अगर आपने इस तरीके से भी अगर बना लिया तो गारंटी की बात है कि आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कारक से संबंधित आ जाए चाहे सर्वनाम से संबंधित आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए उत्तम पुरुष ये हो चुका है, अब हम यहां पर लेकर आते हैं अनिश्चयवाचक कोई को। यहां कुछ का रूपांतरण नहीं होता, कुछ भी एक आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसका रूपांतरण यहां नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वांटिटी बताता है, अधिकतर क्वांटिटी बताने की वजह से उसका यहां पर प्रयोग नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं कोई की, या कहा जाए अनिश्चयवाचक कोई, अनिश्चयवाचक कोई। अब जब कोई के साथ में कभी कारक विभक्ति लगती है तो ये किसी में बदल जाता है, किसमें, किसी में। तो जैसे कि कर्ता कारक की बात करी जाए, कोई को बुला लाओ, ठीक है, कोई बुला लाओ, या कोई आया है, या फिर कोई के साथ जैसी विभक्ति लगती है तो यहां लग जाता है ने, किसी ने। यहां क्या बन जाएगा, बहुवचन में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, इसका बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन में कोई रूप नहीं बनेगा। अब यहां कर्म कारक में क्या हो जाएगा, किसी को, यहां क्या हो जाएगा, किसी से, यहां क्या हो जाएगा, किसी के लिए, यहां क्या हो जाएगा, किसी से, यहां पर क्या होगा, किसी का। जैसे किसी का सामान खो गया है तो संबंध, अगर आपसे वो पूछ रहा है कि कारक बताओ तो कौन सा कारक है, संबंध कारक है। अगर बोल जाए किसी पर मेरा उधार है तो किसी पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, अनिश्चयवाचक हो गया, अब हम एक प्रश्नवाचक को भी ले लेते हैं। बहुत से लोग यहां से और इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्नवाचक कौन, ठीक है। चलिए कौन में भी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तो मैं यहां बहुवचन के बारे में बात नहीं करूंगा, कौन में भी बहुवचन नहीं होता, ठीक है। कौन जब भी पूछता है कौन आ रहा है, कौन आ रहे हैं, यानी कि रूप तो वही रहेगा, कौन आ रहा है, कौन आ रहे हैं, चाहे हम क्रिया में बदल दें लेकिन कौन का रूपांतरण नहीं होता। चलिए देखते हैं, कर्ता कारक में या तो सीधे पूछते हैं कौन आ रहा है, या पूछते हैं किसने, ठीक है। कर्म कारक किसको या किसे, यहां किससे या किसके द्वारा, संप्रदान किसके लिए, अपादान किससे, संबंध किसका, और अधिकरण किस पर और किस में। ये है आपकी ट्रिक भी है ये। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए
तो गारंटी की बात है कि आपका कारक परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो अभी देखिएगा। आपको सबसे पहले कारकों की विभक्ति पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कारकों की विभक्ति। जैसे कर्ता कारक की ने होती है, कर्म कारक की को होती है, कर्ण की से होती है, लेकिन इसकी द्वारा रखी है तो ज़्यादा अच्छी है। संप्रदान की विभक्ति के लिए होती है, अपादान की होती है आपकी से, संबंध की होती है का की के, और अधिकरण की होती है मैं और पर। आपको अब कुछ नहीं करना है। अब परीक्षा में किसी भी कारक को प्रश्न बताएगा। जैसे मान के चलो एक उसने उदाहरण दे दिया, मैं ये सब बिगाड़ दे रहा हूं, फिर देखिएगा पहचान का तरीका। देखिए जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने छलपूर्वक हिरण को मारा। अब देखिए होता क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको या पिछले वीडियो में बताया था कि कभी कभी कारक विभक्तियां वाक्य में नहीं दी होती हैं, लेकिन फिर भी कारक तो जरूर दिया होगा, और कारक दिया होगा तो पहचानेंगे कैसे। तो यहां पर देखिए जैसे उसने ऑप्शन दे दिए, राम ने छलपूर्वक हिरण को मारा, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्रिया से प्रश्न करना है। क्या करना है? क्रिया से प्रश्न करना है। और क्रिया से प्रश्न क्या करना है आपको? अगर मान के चलो आपके ऑप्शन में आ गया करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है बताओ छल, छल संज्ञा है तो बताओ इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए आपको करना क्या है? मारा। अब मारा के साथ कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? से। संप्रदान की होती है के लिए, अपादान की होती है से, संबंध की होती है काकी के। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है? इस कौन का रूपांतरण इनके साथ करना है। तो कौन किस में बदल जाता है? किस। आप करिए, किस से मारा। किस से, देखो यहां हमने से विभक्ति ली और इससे आगे हमने क्या जोड़ दिया? किस। और किस से मारा, किस से मारा? छल से मारा। या किस के द्वारा मारा? तुरंत उत्तर बताएगा आपको, छल के द्वारा मारा। चलो और कारक देख लेते हैं। चलो, किसने मारा, ने विभक्ति किसकी होती है? कर्ता कारक की। राम ने मारा। किस को मारा? हिरण को मारा। बात क्लियर होती जा रही है। तो बस यही याद रखिएगा कि जब भी ये बात आती है तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण की विभक्तियां याद कर लो और इस रूप को रट लो या इस रूप को समझ लो। इन रूपों के जो प्रश्न हैं अगर आप क्रिया से करोगे तो उत्तर में जो प्राप्त होगा वो वही कारक होगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर छल पूर्वक में बहुत से लोग ये कहेंगे कि से विभक्ति नहीं आई, तो यहाँ पर करण कारक, या कहा जाए साधन कहाँ है, तो साधन निकालना पड़ेगा। साधन कैसे निकलेगा? इसी तरीके से निकलेगा। तो ये तरीका है इसको हल करने का। तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक जो है, देखिए मैं वैसे ट्रिकें बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये ट्रिक लगभग सही आपकी सटीक बैठती है तो आपके काम में आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चाहो तो एक उदाहरण किसी को भी आप लेकर उसके ऊपर इसको रख सकते हो, या अगला वीडियो मैं आपको कराऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उन उदाहरणों के आपसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा कारक है, तब आप इस ट्रिक को याद रखना। वहां पर भी मैं इस ट्रिक को दोबारा से बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।